और यमराज जी के संवाद को लेकर के यमराज जी ने नचिकेता ने जब आत्मा के विषय में प्रश्न किया कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, और आत्मा मरने के बाद रहती है अथवा नहीं रहती है। कुछ वादी कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद नहीं रहती, आत्मा मरने के बाद रहती है, कुछ वादी कहते हैं। उसके विषय में मेरे को निर्णय करके उपदेश करें। जब ऐसा कहा तो फिर नचिकेता की वाणी को सुनकर के यमराज जी उनसे कहते हैं कि तू इस प्रकार का प्रश्न मेरे से मत कर, इसके विषय में तो देवताओं को भी संशय हो गया था पूर्व काल में, इसलिए बड़ा सूक्ष्म एक तत्व है। जे तू मेरे से कोई तीसरा वरदान इसको छोड़कर कोई अन्य भिन्न वरदान मांग ले। तो नचिकेता ने कहा मेरे को तो यही वरदान चाहिए। उसमें नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए यमराज जी विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देते हैं। तो उसी में कहते हैं कि देखो ये रथ है, ये काम मेरे से पुत्र पुत्रों को मांग लो, पशु को मांग लो, हिरण्य को मांग लो, सोना चांदी आदि को मांग लो, अश्व आदि को मांग लीजिए, और उनकी जो पुत्र पुत्रियां प्रपौत्र आदि हों उनकी 100 वर्ष की आयु मांग लीजिए, और तुम्हारी भी आयु जब तक जीवित रहना चाहे तो तब तक मेरे से उतनी आयु मांग लो, किंतु इस विषय में प्रश्न मत करो। और जो भी मनुष्य लोक में दुर्लभ है काम है उन कामनाओं को मेरे से मांग लीजिए, इच्छा के अनुसार मांग लीजिए। इस प्रकार से नचिकेता से यमराज जी ने कहा। तो नचिकेता ने भी कौन सब वाणी को सुन करके यमराज जी की वाणी को सुन करके उत्तर देते हैं। यमराज जी ने कहा कि देखो ये स्वर्ग की अप्सरागण है, ये भी मेरे से मांग लीजिए, रथ के सहित मांग लीजिए, बाजे आदि के सहित मांग लीजिए। ऐसे जो भोग पदार्थ है मनुष्य लोक में दुर्लभ होते हैं, उन दुर्लभ भोग पदार्थों को तो मेरे से मांग लीजिए। जब इस प्रकार से मेरे द्वारा दिए गए भोग पदार्थों को तुम सेवन करो, वो जो मेरे द्वारा दी गई अप्सरागण आदि है, दास दासियां हैं, उनके द्वारा अपनी सेवा करो इत्यादि को लेकर के नचिकेता को प्रलोभन दिया। अब नचिकेता यमराज जी की वाणी सुनकर के कहता है, उन जो यमराज जी के द्वारा दिए गए भोग पदार्थ है उनमें असार जान करके कहता है, प्रत्युत्तर कहता है, स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तिकैतते सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि हि सर्वं जीविते मर्त्यमेव तवैव वहस तव नृत्यगीते। तो नचिकेता कहता है कि जो हे यमराज जी, हे अंतक, सभी के अंत करने वाले, जो भी जन्म में लेते हैं प्राणी उनके सभी का अंत करने वाले हे यमराज जी, ये जो आपने मेरे को भोग प्रदान करने के लिए प्रलोभन दिया, भोग प्रदान दे रहे हैं, उनके विषय में मेरी मत ऐसा है, मेरा निश्चय ऐसा है कि ये भोग पदार्थ कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके विषय में संशय है। जो भोग पदार्थ आप दे रहे हैं वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अश्वत्थ के विषय में आता है, स्वयं कल ये अश्वत्थ का वृक्ष अश्वत्थ जो संसार कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके विषय में संशय। जैसे हम रात सुबह से लेकर शाम तक हमने कार्य किया, फिर रात्रि को काम करते करते थके तो सो गए, तो सोने के जैसे सुसुप्ति में गए तो उसी समय ये संसार तो नष्ट हो जाता है। ये संसार जो आज का संसार वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये मालूम नहीं। उसी प्रकार से जो आप भोग दे रहे हैं वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके विषय में संशय बना रहता है। कि मर्त्य के लिए, मनुष्य लोक में रहने वालों पुरुषों के लिए ये जो भोग है कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और भी जो भोग कैसे है, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा मर्त्यस्य, मनुष्यों के जो स्त्री अथवा पुरुष आदि है उनके जितने भी भोग है वे उन स्त्री पुरुषों की इंद्रियों, उन इंद्रियों के तेज को हरण करने वाले हैं।
कहते मरते मनुष्य को, जो मरणशील धर्म वाला पुरुष है मनुष्य, उसके लिए ये जो भोग आपने दिए वे सारे भोग इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा, इंद्रियों के तेज को सिद्ध करने वाले भोग है। जो भी चाहे पुरुष हो या पुरुष भोगेगा तो पुरुष की इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे उस भोग को भोगते भोगते भोगते। एक स्त्री भोगेगी तो उसके भी इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे भोगते भोगते भोगते। भर्तृहरि ने एक श्लोक गाया, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याता। तो भर्तृहरि नाम के राजा का नाम सुना ही है हमने। तो कहते हैं भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। राजा कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं भोगों को भोग लूं, ऐसा विचार करके वह स्त्री अथवा पुरुष भोग भोगने के लिए चलती है अथवा चलता है। कहते हैं वह स्त्री अथवा पुरुष अथवा राजा उन भोगों को तो भोग नहीं पाता, किंतु वही भोग इस स्त्री पुरुष को भोग लेते हैं। तो भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोगों को तो मैं नहीं भोग पाया किंतु उन भोगों ने मेरे को भोग लिया। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। मैंने सोचा इस तपस्या के द्वारा इस तपस्या को संतप्त कर दूं। कहते हैं मैंने तो तपस्या को संतप्त नहीं किया किंतु उस तपस्या ने मेरे को संतप्त दुखी कर दिया। तपो न तपता वयमेव तपता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो राजा कहते हैं कि मैंने सोचा मेरी जितनी भी कामनाएं आशा उनको शिथिल कर दूं, समाप्त कर दूं। तो किंतु वो आशा, एक आशा पूरी हुई तो उस आशा के पूरे होते दूसरी आशा लग गई। दूसरी आशा पूरी करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो वो तो पूरी हो गई किंतु उसी को लेकर के तीसरी आशा उत्पन्न हो गई। ऐसे बाजार में आने वाली गाड़ी है, एक गाड़ी खरीद ली, एक साथ में उसको चलाया तो उससे मन भरा गया, उसी काल में कंपनी वालों ने दूसरी गाड़ी निकाल दी, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई और उसको भी ले लिया उसने। कंपनी वालों ने तीसरी प्रकार की गाड़ी निकाली, उसको लेने की इच्छा हो गई। तो आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि कहते हैं मैंने सोचा कि आशा को मैं जीर्ण कर दूंगा किंतु आशा तो मेरे द्वारा जीर्ण नहीं हुई, उस आशा ने मेरे को ही जीर्ण कर दिया। आशा नहीं कामना, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याता। उसने सोचा, राजा ने कहा, फिर प्रश्न किया, मैंने सोचा कि मैं काल को वृद्ध कर दूं। काल को तो मैं वृद्ध नहीं बना पाया किंतु उस काल ने मेरे को ही वृद्ध बना दिया। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर भी भोग है कि सारे भोग मर्तलोक के प्राणी के इंद्रियों के तेज को हरण करने वाले हैं, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। कहते इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा, इंद्रियों का जो तेज है उस तेज को शिथिल कर देते हैं। हे यमराज जी, अपि च और भी कहते हैं कि अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव तवैव भावस्य तब नृत्य गीते। कहते हैं ये जो जीव का जो आयु है सर्वम जीवितम अल्पम एव है, जितना भी जीवन है जीव का ब्रह्मा जी की अपेक्षा, कहते हैं ब्रह्मा जी का जो जीवन है बहुत लंबा है, फिर भी उनका भी थोड़ा सा ही है। तो हम लोगों का जीवन तो और कितना थोड़ा रहेगा, ब्रह्मा जी का भी जो जीवन है वह भी थोड़ा है, तो हम लोगों का तो जीवन और कैसे थोड़ा सा ही है। ऐसे अल्प जीवन में अल्प जीवन वाले अल्प आयु लेने वाले मनुष्यों के लिए इन भोगों को लेकर के क्या करेंगे। इसलिए ये जो भोग पदार्थ में आप ही के पास में रहे, जो नृत्य गीत आदि हैं, अप्सरागण आदि हैं, वाहन आदि हैं, ये आप ही के पास में रहे, हमारे को जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो अल्प आयु वाले हैं। जब ब्रह्मा जी की भी आयु अल्प है उनकी अपेक्षा तो हम और बहुत ही निम्न कोटि से अल्प हैं। इस प्रकार से इसलिए सारा जीवन बहुत थोड़ा है, उसको लेकर के हम क्या करेंगे, दीर्घ ये भोगों को लेकर के क्या करेंगे। यहाँ पर वर्णन किया ब्रह्मणो अपनी जीवितम आयु अल्पम है, ब्रह्मा जी की आयु जब थोड़ी सी है तो उसकी अपेक्षा तो हम लोगों की आयु तो निम्न कोटि की है। इस निम्न कोटि आयु में इन भोगों को लेकर क्या करेंगे। इसलिए ये रथ आदि हैं, स्त्री आदि हैं, नृत्य गीत आदि आप ही के पास में रहे। इस प्रकार से नचिकेता ने यमराज जी को उत्तर दे दिया। और भी नचिकेता कहता है यमराज जी से,
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचित्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं परस्तु मे वर्णिहा स एव। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज जी से कहता है कि हे यमराज जी, आपने हमको यदि भोग दे भी दी, किसी स्त्री ने अथवा पुरुष ने भोगों को प्राप्त कर लिया, तो कहते उन भोगों के द्वारा भय कभी भी तृप्त नहीं होता। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य वित्त के द्वारा कभी भी तृप्त नहीं होता। इसके विषय में एक आख्यायिका आती है, कहानी आती है। कब आती है कि सतयुग की घटना है। राजा ययाति नाम के हुए एक राजा ययाति हुए, चंद्रवंश में पैदा हुए थे। अरे ओ नहुस के पुत्र कहलाए। नहुस के पुत्र जो यति, एक बड़ा पुत्र यति, दूसरा ययाति, तीसरा अन्य थे। तो 4-5 पुत्र हुए थे राजा नहुस को। जो राजा नहुस से स्वर्ग के इंद्र देवता बने थे, बाद में ऋषियों के श्राप के कारण उनको सर्प बनना पड़ा। उन्हीं के पुत्र ययाति राजा हुए। जब ययाति राजा की 2 विवाह हुए, एक देवयानी से, एक शर्मिष्ठा से। एक देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, वो शर्मिष्ठा राक्षस जो वृष पर्वत था अथवा पूर्व में ऐसा राक्षस था, उसकी पुत्री थी। तो दोनों के 2 पत्नियां थी राजा ययाति की। अब वहां देवयानी के शर्मिष्ठा के कारण देवयानी का दोष हो गया था, इसलिए वहां पर दासी बन करके वो गई थी ययाति राजा के पास में। देवयानी की दासी बन करके शर्मिष्ठा गई थी सेवा करिए, किंतु राजा ने उसको अपनी पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। अब देवयानी ने कहा कि ये दासी रहेगी, इसको तुम पत्नी रूप से ग्रहण नहीं करना। ऐसा शुक्राचार्य भगवान ने पहले से बोल दिया था कि इसको अपने पलंग पर नहीं सुलाना। किंतु देवयानी की जब संतान पैदा हो गई तो शर्मिष्ठा को इच्छा हुई कि मैं भी राजा की पुत्री हूँ, मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, हे राजन मेरे को भी रति प्रदान करें इत्यादि जब प्रार्थना करी। तो राजा ने पहले तो शुक्राचार्य की वाणी पर ध्यान दिया, इन्होंने निषेध कर दिया। फिर प्रारब्ध को लेकर तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको पत्नी रूप से ग्रहण कर लेता हूँ। जब ऐसा बोला तो उन्होंने पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके 3 संतान पैदा हुए शर्मिष्ठा के, 2 देवयानी से और 3 शर्मिष्ठा से। अब कुछ काल के पश्चात राजा अपनी बड़ी पत्नी जो देवयानी थी उसको साथ लेकर के बगीचा में घूमने के लिए गया। घूमते जहाँ पर देवयानी शर्मिष्ठा रहती थी बगीचा में, तो वहां पर वो देवयानी शर्मिष्ठा के पुत्र खेल रहे थे। उन पुत्रों को देख करके देवयानी को थोड़ा संशय हो गया, ये पुत्र तो मेरे पुत्र जैसे दिख रहे हैं और राजा का तेज इनमें दिख रहा है। तो पुत्रों को बुला करके उसे देवयानी ने पूछा कि हे पुत्र, तू किसका पुत्र, तेरे माता पिता कौन है? तो माता को तो बता दिया ये शर्मिष्ठा है। पिता कौन है? तो ययाति राजा की ओर इशारा कर दिया। तो जैसे ही राजा ययाति के द्वारा तरफ इशारा किया तो ययाति राजा को देख करके बहुत क्रोध हो गई और वहीं से रूट करके वह चली गई और पिता के पास में चली गई। और पिता ने ययाति राजा को अपनी पुत्री के प्रति इतना बड़ा अपराध देख करके बूढ़ा होने के लिए श्राप दे दिया। इसके पश्चात ययाति राजा ने कहा, महाराज मेरी इंद्रिय अभी सिद्ध नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, इसलिए आप मेरे को वरदान दे दी, जवानी का वरदान दे दीजिए। तो राजा शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की तरफ ध्यान देकर के राजा ययाति को बोल दिया, जो पुत्र तुमको जवानी दे दे उससे तुम जवानी मांग लेना। तो सबसे पुरुरवा ने पुरु ने अपनी जवानी दी। सबसे छोटा देवयानी शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु था, उसने राजा ययाति को जवानी दी। 1000 वर्ष तक उन्होंने ली। कहते 1000 वर्ष तक उन्होंने उस जवानी के द्वारा भोग हो गए। तो भोगते उनकी इंद्रियां और भोग के लिए प्रवृत्त होने लगी, उनको शांति प्राप्त नहीं, अतः इच्छा पूर्ति नहीं हुई। इच्छा पूर्ति नहीं हो तो उन्होंने जान लिया कि मेरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो वैराग्य धारण ययाति ने कर दिया। तो फिर वहां पर उस काल में
यदि राजा ने उद्गार निकाले अपने हृदय से, तो वो लिखते हैं न जातु कामा कामा न उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तने मां हुआ एव अभिवर्तते। ये श्लोक आता है, मनुस्मृति में भी है, महाभारत में भी है, शिव पुराण में भी है, देवी भागवत पुराण में, अन्य पुराणों में, श्रीमद् भागवत महापुराणों में, बहुत से पुराणों में श्लोक आया है। न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा हुआ एव अभिवर्तते। कहते काम ना है जापिन कभी भी, न कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति, कामना है, कामनाओं को उपभोग से कभी कामना पूरी नहीं होती। तो क्या होती है? कहते न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तेगा, जैसे हवि को अग्नि में डालेंगे उससे कृष्ण मार्ग ही पुष्ट होगा। अर्थात जैसी अग्नि में कोई कहे कि व्यक्ति आहुति डाल करके मैं अग्नि को बुझा दूं, तो वह अग्नि कभी बुझती नहीं, बल्कि आहुति डालने से वह अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहे कि भोगों को भोग करके मैं इन भोगों को समाप्त कर दूं, तो कभी भी वह भोगों को भोग करके समाप्त नहीं कर सकता। जितना जितना भोगेगा उतना ही उतना उसको भोगों की ओर आकांक्षा होने लगेगी, वांछा होने लगेगी, रस आने लगेगा, राग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी कहते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से उन्होंने याति नाम के राजा ने अपने हृदय के उद्गार निकाले और उपदेश किया लोगों को कि भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। जो कोई कहता होगा कि मैं भोगों को तृप्त कर लूं, तृप्ति हो जाए, तो कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि और तृष्णा बढ़ती ही जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि मनुष्य कभी भी वित्त के द्वारा, भोगों के द्वारा तृप्त नहीं होता। और कहते हैं लक्ष्यमय प्राप्त करने की इच्छा करता है, वित्तम आग्रासम चेत, यदि मेरे को, यहाँ पर वर्णन करते हैं, यदि मेरे को धन की अपेक्षा होगी, नचिकेता कहते हैं यमराज जी से, यदि मेरे को धन की इच्छा होगी तो मैंने आपको देख लिया, ये मार्ग देख लिया कि इस पृथ्वी लोक से यमलोक तक का ऐसा मार्ग है, उस मार्ग से मैं आऊंगा। पर हमारे गुरु जी के पास में कितनी संपत्ति है, हमारे पिताजी के पास में कितनी संपत्ति है, पिता की संपत्ति को पुत्र ने देख लिया। अब जब इच्छा पड़ेगी, पुत्र को इच्छा होगी मेरे को खर्चा की आवश्यकता है, तो पिता के पास में जाएगा, मांग लेगा और अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेगा। उसी प्रकार से मैंने आप गुरु को देख लिया, जान लिया, मेरे को मालूम है कि मेरे गुरु के पास में इतनी अपार संपत्ति है, जब मेरे को इच्छा होगी तभी मैं आपके पास में आ जाऊंगा और आकर के मैं धन को प्राप्त कर लूंगा। यदि मेरे को धन की इच्छा होगी, यदि मेरे को धन की चाहिए इच्छा होगी, तो मैंने आपको देख लिया, मार्ग भी देख लिया, आपको संपत्ति ऐश्वर्य आदि भी देख लिया, तो जब भी मेरे को इच्छा होगी, जरूरत पड़ेगी किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो मैं आपके पास में मांगने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, तो मेरे से निषेध नहीं करेंगे। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए धन का निषेध नहीं करता, यानी पुत्र कहता है कि हे पिताजी मेरे को ये सामग्री लेना है, ये वस्तु चाहिए, तो पिता उसको वो सामग्री खरीद करके दे देता है, धन दे देता है शिक्षा के लिए। उसी प्रकार से मेरे को भी आप दे देंगे। कहते हैं, और दूसरी बात आप कहते थे, नचिकेता कहता था कि तुम मेरे से आयु मांग लो, है क्या नहीं, जितने काल तक जीवन धारण करने वाले हो उतने काल तक जीवन रह सकते हो। ऐसा जो नचिकेता से यमराज जी का, तो नचिकेता कहता है देखो इस विषय में भी ऐसा है कि जब तक आप याम में पद पर रहेंगे, जब तक आप ये शासन करते रहेंगे, तब तक आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मैं अपने पुत्र को मार दूं, मैं अपने शिष्य को मार दूं। जब तक आप इस याम पद पर बैठे रहेंगे तब तक कोई भी मृत्यु मेरे ऊपर आएगी ही नहीं, तब तक तो मैं अपने आप ही जी सकता हूँ। तो जीव में जीने की इच्छा यदि मेरे को अधिक होगी, तो जब तक आप इस शासन पद पर, इस याम पद पर रहेंगे, विराजमान है, तब तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन धारण कर ही सकता हूँ। इसलिए मेरे को ये फ्री में वरदान जब फ्री में मिल रहे हैं तो मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए मेरे तो वो तीसरा वरदान ही दीजिए। कौन सा? जो आत्मा के विषय में प्रश्न किया है। ये वरदान तो आपने धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि तो पुत्राधिकारी होने से, मैं आपको उत्तराधिकारी होने से अपने आप ही प्राप्त हो रहा है।
जैसे हमने किसी सेठ के घर में किसी बालक ने जन्म ले लिया, और सेठ है कैसा, अमीरपति, अरबपति, खरबपति, अनंतपति है, मतलब बहुत संपत्ति वाला धनाढ़ है। तो वह धनाढ़ होने के कारण अपने आप ही पुत्र पैदा होते ही वह सेठ का बालक अपने आप ही उस धन का अधिकारी हो जाता है, मांगने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपका शिष्य बन गया। जैसे किसी गुरु ने खूब संपत्ति इकट्ठी करी, अब उस गुरु ने किसी को शिष्य बना लिया, वह शिष्य अपने आप ही शिष्य बनती उस संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार से मैं भी आपकी संपत्ति का अधिकारी अपने आप ही हो गया। तो मेरे को मांगने की क्या आवश्यकता है? मांगने की तो आवश्यकता वहां होती है जहां पर हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप हमको तो वो तीसरा वरदान कोई दीजिए ज्ञान द्वारा। ये संपत्ति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि तो अपने आप ही मेरे को प्राप्त हो रही है स्वतः ही। जब स्वतः ही प्राप्त हो रही है तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए आप मेरे को तीसरा वरदान दे दीजिए। और भी आगे कहता है, ये उन दोषों को कहता है, नचिकेता कहता है, अजीर्यतहान अमृतान अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः पुदहस्तः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरते प्रमोदान् अति दीर्घे जीवते घोरमेता। तो नचिकेता कहते हैं, जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का स्वभाव प्राप्त कर लिया, कहते हैं अजीर्यतान अमृतानाम उपेत्य। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी स्थिति सुधार करके, संयोगवश हुए अथवा स्थिति सुधार करके बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना चालू कर दिया। उसकी संगत कहाँ से हो गई? बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने की संगत हो गई, उन्होंने मित्र रूप स्वीकार कर लिया अथवा उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। फिर वह व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं चुरकट व्यक्तियों के सामने बैठूं, नशेड़ी व्यक्तियों के पास में बैठूं, क्योंकि जानता है यदि नशेड़ियों के साथ बैठूंगा तो मेरी फिर बदनामी होगी। अब मैंने मुश्किल से अपनी स्थिति सुधारी और बड़े बड़े लोगों के साथ वार्तालाप करके मेरी जोड़ बनाकर उनके साथ बैठने लगा, वार्तालाप करने लगा, जिससे मेरी ख्याति फैल गई। अब मैं अपनी उस ख्याति को नष्ट नहीं करना चाहता, तो उस ख्याति को नष्ट करूंगा तो उन चुरकट लोगों के बीच में बैठूंगा तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा कभी पुरुष नहीं चाहता, चाहे स्त्री हो या तो पुरुष हो। उसी प्रकार से मैंने मुश्किल से आप देवताओं की संगति प्राप्त कर ली। अब जब जो मरणशील वाले नहीं है, जीर्ण होने वाले नहीं, ऐसे देवताओं को प्राप्त होकर के ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो पृथ्वी के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करेगा? अब छोटी सी अल्प वस्तु को मांगेगा, है कि नहीं? इस प्रकार से जानता हुआ ऐसा कौन सा मूर्ख मनुष्य होगा जो पृथ्वी पर रहने वाले भोग पदार्थ जो कल थोड़ी देर में नष्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे भोगों को कौन व्यक्ति मांगेगा? आता नहीं मांग सकता। विद्वान तो नहीं मांग सकता, अज्ञानी चाहे मांग ले, किंतु विद्वान तो कभी भी नहीं मांग सकता। और कहते हैं, मैं श्रुति यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो वर्ण रति प्रमोदान वाले जो भोग आदि पदार्थ हैं उनके स्वरूप को मैं जानता हूँ। जो यमराज, हे यमराज जी, जो आप मेरे को देना चाहते हैं भोग पदार्थ, उनकी मैं स्वरूप को जानता हूँ। एक कल रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, इसके विषय में संशय वाला रहता है, नष्ट होने वाले हैं। तो उनको लेकर के मैं क्या करूंगा? और अधिक जीवन काल धारण करके भी क्या करूंगा मैं? कहते अति दीर्घ जीवित को रमेता। इन भोग पदार्थों को स्वीकार करके ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है कि अति दीर्घ जीवन लेकर के रमण करेगा इन भोगों के साथ? है अर्थात विद्वान व्यक्ति ज्यादा नहीं चाहता कि अधिक काल तक जीवन धारण करता रहूं। ऐसे वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के व्यक्ति ये नहीं चाहता कि बूढ़ा बना ही रहूं। यदि किसी व्यक्ति को रोग लग गया तो कहता जल्दी रोग से छुटकारा हो अथवा शरीर ही छूट जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति बात नहीं मानता, लड़की उसकी बात नहीं मानती, पुत्र उसका बात नहीं मानता, पत्नी उसकी बात नहीं मानती, अन्य कोई भी सगे संबंधी उससे कहते हैं ये तो बुढ़ा है, इसको एक कमरे में छोड़ दो, बस हम अपनी मस्ती लेते रहें। इस प्रकार से उस वृद्ध व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाता है, फिर कहता है किसी भी प्रकार से मेरा शरीर छूट जाए। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता, बुद्धिमान व्यक्ति, कि मैं दीर्घकाल तक जीवन धारण करता रहूं।
इस प्रकार से नचिकेता ने इन भोगों की उपेक्षा कर दी। और आगे कहते हैं, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यतसां पराये महति ब्रूहिणस्तते योऽयं परो गूढमनोपविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेतः वृणीते। कहते हैं जिस विषय में नचिकेता कहता है कि जिस आत्मा के विषय में देवताओं को संशय हो गया था, ये मृत्यु देवता, उसी के लिए हमको उपदेश करिए। जो परमात्मा जो परलोक में गया हुआ है, जीवात्मा मरने के बाद उसी के विषय में जो हमारे लिए उपदेश करें, उसी तत्व को हम श्रवण करना चाहते हैं, फालतू की बात श्रवण नहीं करना चाहते। हमको प्रलोभन मत दीजिए। जो परलोक में गया हुआ जीव है उसके विषय में लोग कहते हैं कि मरने वाले जीव के विषय में कहते हैं कि आत्मा मरती रहती है अथवा नहीं रहती। इसके विषय में जो संदेह था, जो परलोक के विषय में निश्चित ज्ञान हो, उस ज्ञान को आप हमको उपदेश करें कि मरने के बाद आत्मा रहती है और इस प्रकार वाली है, इस प्रकार से हमको उपदेश करें। वो कहते हैं जो आप भी कहते हैं कि देवताओं को उस आत्मा के विषय में संशय हो गया था, जो गूढ़ रहस्य आत्मा है, जो विद्वानों के हृदय में छुपी हुई है रहस्य ज्ञान, उस ज्ञान को हमारे लिए उपदेश करिए। न अन्यम नचिकेता वृणीते। श्रुति कहती है कि नचिकेता उस तीसरे वरदान को छोड़ करके कोई भिन्न वरदान नहीं मांगना चाहता। अर्थात आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को जानने वाला ही वरदान मांगना चाहता है। कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि का वरदान को नहीं मांगना चाहता, क्योंकि धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि तो अपने आप ही प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जैसे बालक ने जन्म लिया है, जब बालक ने जन्म लिया तो उसके पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ही उसने जन्म लिया था, तो पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसको धन यदि उसके भाग्य में लिखा है तो आ ही जाएगा, नहीं लिखा है तो उस प्रयत्न करके आ जाएगा। किंतु नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, प्रयत्न करेगा तो आ जाएगा, और पूर्व के प्रारब्ध कर्म है तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे सेठ के घर में रहने वाला बालक पूर्व के प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही उसी घर में पैदा होता है, नहीं तो गरीब के घर में पैदा होना पड़ता है। जिससे व्यक्ति ने पूर्व में दान पुण्य आदि कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति का जन्म अमीर के घर में होता है। जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके घर में होता है। जिसने शौर्य आदि कर्म किए हैं, दान पुण्य दिए, शौर्य आदि कर्म किए, ऐसे बालक का जन्म राजा के घर में होता है, क्योंकि उसने शौर्य आदि कर्म किए। इसलिए भगवान ने उसके ऐसे कर्मों को देख करके राजा के घर में जन्म दिलवा दिया। फिर बाद में युद्ध आदि कर्म, शौर्य आदि कर्म करता है तो पूर्व के कर्म के अनुसार उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मेरे को धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि तो पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो जाएंगे, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। आप तो मेरे को बस जो प्राप्त सहज रूप से प्राप्त नहीं होता, बड़ी कठिनाई से समझा जाता है, उस तत्व का ही उपदेश करें। और जो सहज रूप से प्राप्त हो रहा है उसके लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से नचिकेता ने यमराज जी से तीसरे वरदान के ऊपर अड़ गया। अब ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसी नचिकेता की वाणी को सुन करके यमराज जी कहते हैं, यमराज जी प्रेम प्रेम भेद करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन संपत्ति को मांगते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान को मांगते हैं। तो जैसे अध्ययन करने वाला होता है विद्यार्थी, कहते मैं कुछ आत्मज्ञान के लिए अध्ययन करना चाहता है, कुछ व्यक्ति कहता है मैं धन संपत्ति कमाने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। तो दोनों प्रकार से दृष्टि, जैसे नौकरी करता है व्यक्ति, नौकरी करता है तो कुछ व्यक्ति की इच्छा होती है नौकरी तो कर रहा हूँ किंतु इसमें नौकरी का वेतन तो आएगा, साथ साथ रिश्वत भी ले लूंगा। और कुछ कहता नहीं, जो नौकरी का वेतन मिलेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा, वेतन का मतलब रिश्वत आदि नहीं लूंगा। इस प्रकार से भी नौकरी करते हैं। एक समाज के कल्याण के लिए नौकरी करते, एक समाज के लिए कल्याण करने के लिए नौकरी करते, साथ साथ पूरी कमाई भी करते हैं। दोनों प्रकार से हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी
कहते हैं कि जो कुछ व्यक्ति धन को चाहते हैं, कुछ व्यक्ति मोक्ष के लिए कर्म करते हैं, उसको श्रेय के द्वारा वर्णन करते हैं। अन्नद चेत् श्रेयो अन्नद उतैव प्रेयस्य तेहो नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आदिदानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौवा प्रेयो गृणीते। तो यमराज जी को श्रुति कहती है कि कुछ व्यक्ति तो श्रेय को चाहते हैं, यानी मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कुछ व्यक्ति कहते हैं प्रेय को चाहते हैं। एक दो शब्द होते हैं श्रेय और प्रेय। श्रेय होता है मोक्ष की प्राप्ति करने वाला साधन और प्रेय होता है संसार को देने वाला साधन। ये दोनों साधन हर जीव को प्राप्त होते हैं, मतलब स्त्री अथवा पुरुष दोनों को प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन होते हैं। प्रतिदिन एक अवसर आता है, हर स्त्री को आता है, हर पुरुष को आता है कि श्रेय और प्रेय। अर्थात ये दोनों कैसे बंधन को, पुरुष को बंधन करने वाले, पुरुष के साथ संबंध होने वाले हैं। जैसे प्रतिदिन कैसे आते हैं कि हम प्रति सुबह उठे, प्रातःकाल उठकर स्नान किए, स्नान करके संदन मंथन आदि किया और फिर मंदिर में गए। तो मंदिर में जाकर के एक व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरा कल्याण हो, एक वरदान मांगता है। दूसरा व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरी पुत्र ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे पुत्र पुत्री को नौकरी लग जाए, धन संपत्ति आ जाए। एक भाई दूसरा व्यक्ति ये मांगता है। तो आज मांगा, कल मांगा, परसों दिन हर दिन मांगता रहता है। तो प्रतिदिन पुरुष क्या करता है, एक व्यक्ति मोक्ष के लिए मांगता है कि मेरा कल्याण हो, मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो, योग्यता आ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, संसार से छुटकारा प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति मांगता है भगवान से। जब शिव जी के मंदिर में आप जाएंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएंगे, तो वहां पर प्रार्थना करता है, कोई स्त्री होता है तो पुरुष, हे भगवान मेरा कल्याण हो, मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो, मैं अपने स्वरूप को जानूं। इस प्रकार से एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है हे भगवान मेरे को धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, मेरा जो शरीर में रोग हो रहा है वो रोग की निवृत्ति हो जाए, मेरे लड़की की नौकरी लग जाए, विवाह आदि हो जाए, लड़के की इत्यादि मांगता है, कल्पना करता है। तो जो इस प्रकार की कल्पना करता है तो उसको संसार की प्राप्ति होती है कि मेरी शरीर ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए, और दूसरा यदि धन संपत्ति आदि हो जाए इत्यादि मांगना संसार की प्राप्ति का हेतु हो जाए। मेरा कल्याण हो जाए, आत्मा को जानूं, मेरा मुझको निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है तो ये श्रेय की प्राप्ति का हेतु बनता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का हेतु बनता है। तो प्रतिदिन हर स्त्री को, हर पुरुष को ये अवसर प्राप्त होता है। अब कौन किसको मांगता है, कौन किसको नहीं मांगता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जिसको मोक्ष की इच्छा होती है, आत्मा को जानने की इच्छा होती है, तो वह प्रतिदिन भगवान से ही मांगता है, अथवा मांगता है तो नहीं मांगता कि मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति ऐसा मांगता है। अब जिसको संसार की प्राप्ति चाहिए, अपने पुत्र पत्नी पुत्री आदि में राग है, तो फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में मांगता रहता है कि मेरे पुत्र का कल्याण हो, मेरी पुत्री का कल्याण हो, नौकरी आदि लग जाए, विवाह आदि हो जाए, धन संपत्ति आदि हो जाए। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता है तो उस प्रकार से मांगता रहता है। तो ये दोनों प्रतिदिन स्त्री पुरुष को प्राप्त होते हैं। ये बंधन के हेतु हैं, मतलब पुरुष को संबंध रखने वाले हैं, पुरुष के साथ संबंधित होने वाले हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कहते तयो श्रेय आधानाय साधु। जो कुछ साधु पुरुष होते हैं जो श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, जो श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं उनको श्रेय को प्राप्त करते हैं तो उनको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति जो प्रेय को प्राप्त करते हैं वो जो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ होता है उस मोक्ष रूप पुरुषार्थ से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। आता जो दूसरे हैं, एक साधु तो है, मतलब एक सज्जन व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो जाए चाहे वो पुरुष हो, वो मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और दूसरा स्त्री अथवा पुरुष से उस प्रेम रूप वस्तु को प्राप्त करती है, चाहती है अथवा चाहता है कि मेरे का कल्याण हो जाए, मेरा ये धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाए। इस प्रकार से मांगती है अथवा मांगता है।
तो ऐसा व्यक्ति परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, धर्म में अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो चौथा जो पुरुषार्थ मोक्ष है उससे वो च्युत हो जाता है, छुटकारा ले लेता है। वो बल्कि धर्म की प्राप्ति उसको हो जाती है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है इस प्रकार से, किंतु मोक्ष रूप फल की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो जो प्रेय को प्राप्त करने वाला है, प्रेय को जानने वाला है, संसारिक भोगों को चाहता है, सांसारिक भोगों को चाहने वाला व्यक्ति मोक्ष रूप फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जो संसार को नहीं चाहता है ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति ने रूप यमराज जी ने कहा, उसी को आगे श्रुति कहती है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्य द्वौ तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो हि प्रेयसुर्णीते प्रियो मंदो योक्ष्यमात्रणीते। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है, यमराज जी कहते हैं नचिकेता से कि ये दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं, दोनों प्राप्त